दोस्तों नमस्कार। आज हमारे ऑफिस में मौजूद हैं कुछ नामचीन बरेली के वरिष्ठ पत्रकार, जिसमें कैमरे की नजर में देख रहे हैं वो निर्भय सक्सेना जी, उसका वीरेंद्र अटल जी और बाद में तिवारी जी, मुकेश तिवारी। ये तीनों पत्रकार बीते दिनों जयपुर के सम्मेलन में गए थे, पत्रकारों के राष्ट्रीय अधिवेशन में तमाम अनुभव लेकर आए हैं। आज आपसे बात करेंगे कुछ खास मुद्दों में चुभते हुए सवालों पर, क्योंकि सवाल बहुत लाजमी है। डॉक्टर्स के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया, अर्थात निजी अस्पतालों के अंदर कहीं कोई तोड़फोड़ की जाएगी तो उसके पास कड़े कानून बना दिए गए, जिसके तहत आपको जेल भी हवा खानी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी। लेकिन पत्रकार के ऊपर अगर हमला हो जाए तो उसके परिवार के लिए सरकार ने अभी तक कोई चिंता नहीं की है। उस पत्रकार को क्या होगा, उस पत्रकार के परिवार का क्या होगा, इसकी चिंता और सुरक्षा के लिए अब नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चिंतन करने लगी, मंथन करने लगी है। इन पत्रकारों की जुबानी से सुनिए। सम्मेलन में जयपुर के जो अनुभव लेकर आए हैं उन बिंदुओं पर कुछ बात करना चाहते हैं मुकेश तिवारी से, वीरेंद्र अटल से और साथ में निर्भय सक्सेना से। सुनिए इन तीनों वरिष्ठ पत्रकारों की बात। नमस्कार। हम लोग बीते दिनों जयपुर 2 दिन राष्ट्रीय अधिवेशन NHUI के होके आए हैं और निश्चित तौर पे वहाँ पर पूरे देश से सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व 1500 से ज़्यादा पत्रकार आए। सबसे खास बात जो मैंने वहाँ महसूस की कि 22 राज्यों से जो आए पत्रकार थे, उनकी भाषा, उनका खान पान, उनका रहन सहन वो सब अलग हो सकता था, लेकिन सारे पत्रकार देश की समस्या एक ही थी। सबसे समस्या जो महसूस किया गया, आज़ादी के से लेकर आज तक पत्रकारों ने इस देश के आज़ादी से लेकर और देश के निर्माण में अथक सहयोग दिया। लेकिन सभी सरकारों को मैं आरोप लगाना चाहता हूं, उन्होंने पत्रकारों को 2 दर्जा का नागरिक बना रखा, उनको मजदूर भी नहीं समझा। सरकारों ने नीचे मजेठिया जैसा कानून लाए, लेकिन उसे जब मांग की गई तो हमारे सैकड़ों पत्रकार साथी को मैनेजमेंट ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज उनके मुकदमे कोर्ट में लंबित हैं। उन सब की कोई 40 साल की आयु के हैं, कोई 50 साल की आयु के हैं। उनके परिवार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही, उनका स्वास्थ्य की दिक्कत है, लेकिन उस पर कोई भी ईमानदारी के साथ कोई विचार नहीं कर रहा है। बात आती है, हमें लगातार कहा जाता है कि हम 14 स्तंभ है, ये बेईमानी है। भारतीय संविधान में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है। समाज में हम गरीबों की बात उठाते हैं, लेकिन हमारी बात उठाने वाला कोई नहीं है। तो जो प्रतिनिधित्व करते हैं वहां भी लोग जाकर वहां पे मौन हो जाते हैं। तो खास बात यह है कि पिछली सरकार जो आई है, मैं उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। निश्चित तौर पर देश के अंदर विकास हुआ, एक नए आयाम हो रहे हैं। अंतिम व्यक्ति तक की बात हो रही है, उनको उज्ज्वला, आयुष्मान, स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का लाभ उठाया है। लेकिन पत्रकारों को ऐसा मानक बना दिया जाता है, उसमें आम पत्रकार बाहर हो जाता है, क्योंकि जो प्रबंधन है हमारा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सीधे से कह रहा हूँ कि वह लोग ने ऐसा कर दिया है कि अब उनको वो पेरोल पे नहीं रखते हैं, उनको मानक में ही नहीं आते हैं। वो ऐसे मानक हैं जिसमें पत्रकार साथी हमारे वंचित रह जाते हैं। तो मैं एक कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से चुनाव आने वाले हैं। हमारी जो नई संगठन तैयार हुआ जो उत्तर प्रदेश के अंदर, हम सब लोगों ने अब ये संवर्ग दिखाई है कि अब अपने पत्रकार साथियों के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। निश्चित तौर से हम अपनी बात उठाएंगे और सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार की जो नीति है उसको लेकर अपने सवाल उठाएंगे, उसको मुद्दे उठाएंगे। यही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय किया है, यही उत्तर प्रदेश की जो हमारी इकाई बनी है वो है। हम अपने पत्रकार साथियों के न्याय के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। पत्रकार ने हमेशा कुर्बानी दी है समाज के लिए, अब अपने लिए भी हम सोचने के लिए बाध्य हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं संजीव गंभीर। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ आप देख रहे होंगे निर्भय सक्सेना जी, बहुत नामचीन पत्रकार हैं बरेली के, परिचय की कोई मोहताज नहीं है। पूरे देश की मीडिया जगत में आप एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। 26 और 27 तारीख को जयपुर के अंदर एक बड़ा सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर का हुआ था पत्रकारों का, जिसमें निर्भय सक्सेना जी खास तौर से गए थे बरेली के पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हुए। लौटे हैं निर्भय जी बरेली। आइए बात करते हैं कुछ खास बिंदुओं पर। निर्भय जी, क्या अनुभव रहा आपका? गंभीर न्यूज देखने वाले या सभी
दर्शकों को मेरा नमस्कार। जयपुर में 2 दिवसीय सम्मेलन 26 और 27 अगस्त को हमारा हुआ। हमारा सबसे बड़ा संगठन जो है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, जो कि फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट से भी जुड़ा हुआ है, उसका ये अधिवेशन था। इस अधिवेशन में लगभग 1500 देश भर के 1500 पत्रकारों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पत्रकार वहाँ, लगभग 100 से अधिक पत्रकार वहाँ पहुँचे। इस अधिवेशन में हमारे उत्तर प्रदेश की इकाई का भी वहाँ गठन हुआ, जिसे नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की उत्तर प्रदेश इकाई का नाम दिया गया है। इस अधिवेशन में हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्र आयुक्त रहे हैं और दैनिक जागरण के स्टेट हेड थे, श्री वीरेंद्र सक्सेना, उन्हें अध्यक्ष चुना गया। लोकमत के जो संपादक हैं, लोकमत के संपादक को महामंत्री बनाया गया और कोषाध्यक्ष जो हैं वो लखनऊ के बनाए गए। इस अधिवेशन में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई, काफ़ी लोग हुए। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजय वर्गीय जी भी आए थे। केंद्रीय मंत्री, 2 लोग केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कई विधायक मंत्रियों ने सम्मेलन में शिरकत की। सभी ने पत्रकारों को चौथा स्तंभ तो बताया, लेकिन ये बात भी स्पष्ट हुई कि चौथा स्तंभ कानून के रूप में कहीं नहीं है, इसको आज मजबूत करने की जरूरत है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विजय वर्गीय ने कहा, हम आपके एम्बेसडर के रूप में इस बात को और आगे बढ़ाएंगे और आपकी जो समस्याएं हैं, पत्रकारों की जो समस्याएं हैं, उसको हम राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखेंगे। लगता नहीं कि आपको पत्रकारों के हित में कुछ एजेंडा तैयार करना चाहिए, जिन्हें राष्ट्रीय पटल पर खासतौर से लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले नेताओं के सामने रखा जाए, जो प्रत्याशी विभिन्न दलों के लोकसभा प्रत्याशी बनकर आएंगे, उनके सामने एजेंडा अपने पत्रकारों का भी रखा जाए। हमारे प्रदेश नेतृत्व में वीरेंद्र सक्सेना के नेतृत्व में कमेटी गठित हो गई है। हम लोगों की सबसे पहली मांग पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर है। पत्रकारों की जब सुरक्षा होगी तब उनको और आत्म मजबूत होगा उनका। ये बात सही है कि पत्रकारों के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, उन्हें जगह जगह समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले जो काम थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसकी मांग हम लोग हमेशा दोहराते रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कहा है कि हम अपनी बातों को पुरजोर तरीके से, अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी लाएंगे। हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन हम अपनी पत्रकार सुरक्षा कानून हो, मेडिकल चिकित्सा की मांग हो या वेतन संबंधी मांग, जो चीज़ें हैं उनको लेके हम पुरजोर तरीके से अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे। वो राज्य स्तर पर भी होंगी और दिल्ली में भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सरकार के खिलाफ हैं। हम लोग राष्ट्रवादी कहलाते हैं और देश हित में जो भी काम है वो हम लोग करेंगे और अपनी बातों को, जो भी आगामी चुनाव होगा उसमें बात प्रत्याशी होंगे चुनाव के दौरान, उन सबके समक्ष हम ये बात रखेंगे कि पत्रकारों को मेडिकल क्लेम दिया जाए, मेडिकल चिकित्सा की सहायता दी जाए, उनका बीमा करवाया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। इन सब चीज़ों पे वो हमारी बात मांगों को पुरजोर तरीके से सदन में सामने रखें। धन्यवाद दरबार जी। दोस्तों नमस्कार। आपको पता होगा कि 26 तारीख को जयपुर के निम्स विश्वविद्यालय के अंदर पूरे भारत स्तर का एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें देश भर के नामचीन पत्रकार गए थे। बरेली से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र अटल भी उस सम्मेलन में गए थे। इस वीडियो का, इस खबर का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको रूबरू कराना, मिलवाना वीरेंद्र अटल जी से कि इस सम्मेलन में क्या हुआ था। क्या लगता है आपको इन दिनों पत्रकार स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर पा रहे हैं? आपके हिसाब से क्या सजेशन देना चाहेंगे वीरेंद्र अटल जी? सबसे पहला सवाल कि आप जयपुर गए थे, जयपुर में क्या हुआ था? जयपुर में निम्स विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन में 22 राज्यों के नामचीन पत्रकारों ने शिरकत की। सबसे बड़ी बात यह है कि उस पत्रकारों में जो भी वक्ता थे या मुख्य अतिथि आए, पत्रकारों के सामने इस समय जो चुनौतियां खड़ी हैं, उस चुनौतियों पर किसी न किसी रूप में अपने विचार व्यक्त किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी जी ने 27 तारीख के सत्र में केवल और केवल
पत्रकारों किन समस्याओं से आज जूझ रहा है, इस पर गंभीरतापूर्वक उन्होंने चिंतन मनन कर किसी न किसी रूप में अपने विचार व्यक्त किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी जी ने 27 तारीख के सत्र में केवल और केवल पत्रकारों किन समस्याओं से आज जूझ रहा है, इस पर गंभीरतापूर्वक उन्होंने चिंतन मनन करने के बाद घोषणा की कि हम देश भर के पत्रकारों को दिल्ली में संसद भवन के पास अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट भी किया कि ये धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के विरोध में नहीं है, अपितु हम अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। आज ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया के कारण से बहुत परिवर्तन भी आ रहा है, लेकिन फेक न्यूज़ के कारण से जो भ्रम और नफरत पैदा करने का, समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है, इस पर भी उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की। इस पर भी कुछ अंकुश लगना चाहिए, लेकिन संविधान में कहीं भी चौथे स्तंभ का जिक्र नहीं है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की चर्चा तो है, लेकिन सामाजिक रूप से पत्रकार को या पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के रूप में समाज ने मान्यता दी है। संविधान में अभी हमको ये मान्यता नहीं मिली है। पत्रकार जो महानगर या जिला केंद्रों पर रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हीं के साथ साथ जो ग्रामीण अंचलों में तहसील लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर जो पत्रकारिता करते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सक्सेना जी ने भी बड़ी साफ गोई के साथ इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में अपने प्रदेश के संगठन को आगामी 2 महीनों में मजबूत करके और पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से पहले वार्ता करेंगे, बाद में कुछ और।